करेगा कि कई इंच मवेशी जला है, कई इंच नहीं जला। अरे यार, एक ही देश में दो कानून कैसे बना के रखे हैं आप। हरियाणा में आग लगता है तो मिनिमम रिलीफ 1,20,000 रुपया मिलता है। वही तो क्या 12,000 में, और बिहार में जो है 12,000 रुपया मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आप अपने दर्शक से पूछिए कि आग लगता है तो कितने लोगों को 12,000 रुपया मिलता है। 90% लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर मान लीजिए अभी आग लगा है, इनके मवेशी को नुकसान हुआ है, अगर वो नुकसान का मेजरमेंट करके जो है इंसानियत के नाते जो है 24 घंटे के अंदर जो 12,000 रुपया का रिलीफ देना है वो दे देते, और उसके बाद से 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो नुकसान हुआ है, जो जेन्युइन नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान का भरपाया अगर हो जाता तो शायद से जो है ये आदमी जो है गरीब और ज़्यादा गरीब नहीं होता। बिहार में हर साल कम से कम 1,00,000 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे आग लगता है। 1,00,000 जगहों पे आग लगता है। ये आंकड़ा छोटा बड़ा आंकड़ा, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 14 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में जो है 1,00,000 अलग अलग जगहों पे आग लगता है। लेकिन सरकार डेटा छुपा लेता है और बहुत सारे जगहों का तो डेटा सार्वजनिक हो ही नहीं पाता है। ये चीज़ है। और मुआवजा के नाम पे ढाक के 3 पात। अब इन लोगों का मदद कौन कर रहा है? इनके घर में जो है कोई भी जो है मालिक नहीं है काम करने वाला। बूढ़ी चाची है, दादी है, उनके पति नहीं है। जो मतलब कि जिनके घर में आग लगा है उनके भी पति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे और गांव के लोग मदद करते हैं। यही गांव के लोग मदद करते हैं और इन लोगों के मदद के सहारे जो है तो बिहार सरकार की प्रक्रिया ऐसी है। हटो ना एक सवाल रहेगा कि ये जो मतलब कि सहायता के नाम पर 12,000 10,000 थमा दिया जाता है, आप अगर आते हैं क्या कुछ अलग करेंगे? देखिए नियम देखिए सरकार का कितना ये है। मैं अभी जो है मैं सोच रहा था कि कुछ मदद करूं, लेकिन कैसे मदद करूंगा आप बताइए। आचार संहिता है, आचार संहिता जब तक नहीं लगा था तब तक जो है कहीं भी आग लगता था हम लोग जाते थे, मदद उदद करते थे। ये चीज़ें अभी आचार संहिता लगा हुआ, अभी मदद करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर एक किता केस। ऐसा नियम सरकार क्यों बनाया है आप बताइए। मदद होना चाहिए इन लोगों का, और इन लोगों को जो है किसी भी हाल में जो है तत्काल मदद होना चाहिए। आप बताइए अभी जो है छठ के पहले इनके घर में आग लगा हुआ है, छठ के बाद जो है मदद होगा कि नहीं मदद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कह के गए लोग कि छठ के बाद जब आया जाएगा तो कहेंगे लोग कि अभी इलेक्शन है, रुकिए ना, इलेक्शन के बाद मदद किया जाएगा। और इलेक्शन के बाद आया जाएगा तो पता चलेगा जा वो तो फाइलें दब गया, अधिकारी जी चेंज हो गए। ये चीज़ है। और गरीब आदमी कहाँ कहाँ ठोकर खाते रहेगा। तो बिहार में भी जो है नियम लगना चाहिए कि तत्काल जो है राहत के रूप में जो है सरकार जो है 24 घंटे के अंदर राहत दे, और उसके बाद से जो है चल अचल संपत्ति की जितनी की नुकसान हुई हो उसका जो है ऑडिट करके सरकार भरपाया करे, जैसे दूसरे राज्यों में भरपाया करता है। लेकिन गरीब की फिर सुनता भी नहीं है। गरीब की सुनने वाला है कौन? क्योंकि गरीब तो हमेशा इस प्रकार से आते हैं, जलते हैं, सब खत्म हो जाता है और इसी परिस्थिति में रह जाते हैं। एक कड़वा है जवाब मेरा। आप बताइए कि विकास के नाम पे कितने लोग वोट दिए हैं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे कितने लोग वोट दिए हैं। सच्चाई है, और इसीलिए बिहार जो है आज जो है देश में सबसे पीछे, यही अटल सत्य है। आज यहाँ पे चनपटिया में, या पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास 200 बीघा ज़मीन है वो भी परेशान है। अंचल में जो है बिना पैसा का उसका काम नहीं हो रहा है, और जिसके पास दूर दूर ज़मीन है वो भी परेशान हो है। उसके घर में अगर आग लग जा रहा है तो सरकार मदद तक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे विधायक जी भी हैं, यहाँ पे सांसद महोदय भी हैं, यहाँ पे पक्ष के भी नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं। सब लोगों को मिल के एक बार सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि ब्लॉक को सुधार दिया जाए। सब लोग, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी के भी विधायक हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के भी जो है नेता हैं, आरजेडी भी के भी नेता हैं, जदयू के भी नेता हैं, हम जैसे दूसरे पार्टियों के भी नेता हैं और समाज सेवी भी है। सब चलिए एक साथ मिल के जो है ब्लॉक को सुधार दीजिए, अंचल को सुधार दीजिए। और जो अधिकारी जो है घूस ले उसका गर्दन दबा दीजिए। घूस लेगा तो गर्दन दबा देंगे। देखिए ना 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक सुधर जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर। गुजरात के ब्लॉक में घूस लगता है क्या? गुजरात के ब्लॉक में घूस लगता है? तब जब गुजरात के ब्लॉक में घूस नहीं लगता है तो बिहार के ब्लॉक में काहे घूस लगेगा? गुजरात में वही इंजन वाली सरकार, बिहार में वही इंजन वाली सरकार, सेम सरकार है। गुजरात के ब्लॉक में अगर आग लगेगा ना, अगर गुजरात के किसी गांव में और गांव वाले लोग ब्लॉक जाएंगे ना, 24 घंटे के अंदर मदद मिलता है, 24 आवर के अंदर मदद मिलता है। राशन पानी सब कुछ, बर्तन वर्तन सब कुछ, कपड़ा उपड़ा सब कुछ, टेंट तिरपाल सब कुछ मदद मिलता है 24 घंटे के अंदर। पूछिए ये बात सही है कि नहीं है? पूछिए किसी से ये बात सही है कि नहीं है?
तो जब ये आप बीजेपी के नेताओं से पूछिए बात सही है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी का ही सरकार है वहाँ पे। जब वहाँ पे ये सारा सिस्टम है तो बिहार में काहे नहीं सिस्टम है? हम तो वही कह रहे हैं कि भाई आप गुजरात जैसा बिहार का विकास कर दीजिए। हम आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका उल्टा प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने जो गुजरात में विकास किया है वही विकास बिहार में कर दीजिए। तो ये चीज़ें होना चाहिए और किसी भी हाल में हम लोगों का अल्टीमेट गोल है कि किसी भी हाल में जो है गरीबों को मदद मिलना चाहिए। चलिए, तो देखिए कुछ लोग भी हैं, घर जब गया इनका, आज मनीष कश्यप आए हैं मिलने के लिए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब देखिए, सरकार तो बोला है कि न, सरकार की तरफ से कोई आया था, विधायक जी आए थे? विधायक जी आए थे बोल के गए हैं कि हम कर्मचारी और सीओ को बोल दिए हैं आकर और पूरा ब्यौरा लेकर जाएंगे। तो आए थे और बोले थे कि छठ बाद इनको राहत कार्य का जो मुआवजा होगा दिया जाएगा। मतलब स्थिति अभी खराब हुई है, मुआवजा छठ के बाद में। जी, बताइए क्या भैया एक नियम है, जी। बिहार सरकार को जो है इतनी मने लापरवाही नियम है। मान लीजिए इसके साथ ये घटना घटा, इसका घर बना, इसके पास कोई दौड़ने वाला है नहीं। अब मान लीजिए कौन जाएगा ब्लॉक में, कौन जाएगा थाना में आवेदन देने, कौन डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर के आएगा, इसका परिस्थिति कैसे सुधारेगा? क्या इसका मुआवजा मिल सकता है? इनके घर में तो कोई जाने वाला कोई जाने वाला नहीं है। तो सरकार का ये नियम है, सरकार का जो नियम है बहुत गलत रवैया है। मान लीजिए कि सरकार को जो भी कर्मचारी आते हैं वन टाइम इसको जो है भाता देना चाहिए। हाँ, फर्स्ट टाइम तो कम से कम तो जितना रिलीफ है उतना मिल जाना चाहिए। तो ये देखिए सरकार का यही सब नियम है। देखिए, एक जब घर एक जलता है ना,